में, जिनको हम सर्वेश्वर आनंद जी महाराज कहते हैं, उनका नाम है, और वो दादा गुरुदेव के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनने 4 काम उसी समय 1926 में गुरु बालक श्री राम को बताया। क्या बताया? बेटा तुझे देश को स्वतंत्र करवाना है, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे। 1926 की घटना है। दूसरा काम है 24 लाख के 24 महापुरुष शरण करना, मतलब कठोर साधना करना, तप करना, इतनी तप करना, इतना तप करना, इतनी शक्ति अर्जित कर लेना है, जहां तेरा पांव रख जाए और जहां तेरा हाथ लग जाए वो दुनिया पलटी मार दे, परिवर्तन आ जाए, वहां बदलाव आ जाए, अमूलचूल परिवर्तन आ जाए। इसलिए तुझे तप करना है। तो कैसे तप करना, क्या खाना है? जैसे उपास करके तप करना, बोले नहीं, काली गाय को पालो, काली गाय को जौ खिलाना। काली गाय के जो पेट में चली जाएगी गाय के, फिर वो गोबर के साथ बाहर आएगी, तो पानी में गोबर को धो लेना, तो जौ ऊपर तैर जाएगी, गोबर धुलकर के अलग हो जाएगा। फिर वो जौ को तुम हाथ से पीसना। उस समय चक्की नहीं थी ना, क्या करती थी माता बहनी की सास और इनकी नानी दादी, इसके मही के साथ, छाछ के साथ। जिंदगी भर उन्होंने वही खाया। जैसे पिपलाद ऋषि ने जिंदगी भर पीपल के पेड़ के पत्ते खाए, जैसे पिपलाद ऋषि ने ऐसा खाकर जिंदगी में अपना ऋषि बन गए, इसी प्रकार से कणाद ऋषि ने अन्न के कण खाया और अपना साधना किया और ऋषि बन गए। दुर्वासा ऋषि ने जिंदगी भर दूबई खाया, हरा घास दूबई खाया, बाकी रोटी कभी नहीं खाया, किसी अन्य खाया। ऐसा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जौ की रोटी एक खाया केवल। 4 रोटी बनाते थे, एक काली गाय को खिलाते थे, एक कुमारी कन्या को, एक अतिथि को, एक वो खुद खाते। 4 रोटी में ऐसा करते थे। कहते हैं कि 45 मिनट वो पेन कोरे कागज पे रखते थे, जो तपस्या से उनको ज्ञान उत्पन्न होता था, शक्ति आती थी, वो उसमें लिख जाती थी। तो 60 पेज 45 मिनट में गुरुदेव लिख दिया करते थे। उनने अपने जीवन काल में, विश्व रिकॉर्ड है, 3500 किताब लिखा। इतना बड़ा लेखक आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। 4 वेदों का भाष्य किया, 18 पुराणों को बनाया, उनका भाष्य किया। एक नया प्रज्ञा पुराण 19वें नंबर का लिख करके रख दिया, क्योंकि 18 पुराण तो वेद व्यास जी महाराज ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था, लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बोला भी और लिख दिया। यानी भगवान वेद व्यास का काम और गणेश जी का काम किसने किया? एक ही व्यक्ति ने किया। सामान्य भाषा में कहें, क्योंकि वो हमारे बीच में है तो व्यक्ति कह सकते हैं समझने के लिए। अब वो क्या है, उनके काम से आप समझ सकते हैं। और जब तपस्या उन्होंने किया तो उसकी पुनौती उन्होंने 1008 कुंडी 1958 में यज्ञ किया, मथुरा में नरमेद यज्ञ, तब उसकी पुनौती किया। वहां से गायत्री परिवार का जन्म हुआ। फिर पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, इंग्लैंड हो, अमेरिका, फ्रांस हो, जर्मनी, कनाडा, लंदन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, लेस्टर हो, सारी दुनिया में 90 देशों में गायत्री परिवार इस समय इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय गायत्री परिवार के रूप में पूरी दुनिया में बगैर कोई डॉट पॉइंट के काम कर रहा है, बगैर कोई बदनामी के काम कर रहा है, फ्रेश टू फ्रेश, बगैर कोई लेट लबे के और पर्दा प्रथा के, अर्थात जिसम कह सकते हैं सामने कुछ पर्दा के पीछे कुछ है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। बिल्कुल खुली किताब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने रख दिया और उनने कहा एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपना सुधार करना संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा। और क्या उद्देश्य रखा? मनुष्य में देवत्व का उदय, ना कि नारी में, ना कि लड़कों में, ना कि पुरुषों में, ना कि जेंट्स में, ना कि मुस्लिम में, ना कि और अन्य समुदाय सिख पारसी में। क्या कहा गुरुदेव ने? कितनी बड़ी अपनी बात बताई। मनुष्य में देवत्व का उदय, जो इस धरती पर आदमी आएगा, मनुष्य जाएगा, उसके अंदर में अच्छा खान